Hi cheerful people, I am Lakshmi Ranga and I welcome you all to my channel called The Cheerful Mind. So in today's video, we are going to talk about how to observe your self-talk. तो let's begin this video and उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत है इस टॉपिक को हमें समझने की। देखिए, सेल्फ टॉक दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी इमेज की धज्जियाँ उड़ा देती है और इन टर्न नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट करती है हमारे अंदर डाउट, कन्फ्यूजन्स एंड इन टर्न वी लैक कॉन्फिडेंस। और इन सब से होता ये है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इतने हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड इन टर्न वी फील दैट वी हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर आवर लाइफ। वेयर एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट पहले मैं अपनी इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप कोई काम को शुरू करने से पहले अगर खुद को मोटिवेशन ना दे, सेल्फ प्रेप टॉक नहीं दे, तो क्या होता है? तो यूजुअली हम कुछ ना कुछ ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और एग्जैक्टली वो रिज़ल्ट्स हमें नहीं मिलते जिसकी हमें ज़रूरत थी या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कार चलाना सीखा तब कार तो मैंने सीख ली। अब जब मुझे खुद को अकेले को ड्राइव करने की बात आई तो मैं सीधा जाके बैठ जाया करती थी कार की सीट पे और सोचती थी कि मैं कार चला लूँगी। मगर होता ये था कि मुझसे इतनी गलतियाँ होती थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया और उस वजह से मैंने बहुत दिन तक कार चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं की। फिर मुझे ये समझ आया कि अगर मैं रूम में बैठकर विजुअलाइज़ करूँ कि मैं अच्छे से कार चला रही हूँ और मैं चला लूँगी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, और मैं किस तरीके से कार चला लूँगी इसको मैंने अच्छे से विजुअलाइज़ किया और सोचा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो मैंने खुद को मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया, बस मोटिवेट किया। तो उससे हुआ ये कि मैंने जो गलतियाँ पास्ट में की थी वो गलतियाँ मैंने वापस नहीं की और नंबर ऑफ़ गलतियाँ जो थी वो रिड्यूस हो गई। माई मिस्टेक्स वर रिड्यूस टू अ वेरी ग्रेट लेवल और मैंने बहुत अच्छे से कार चलानी शुरू कर दी। तो इससे मुझे ये समझ आया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पेप टॉक देना खुद को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इसे हमें चेक रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स कम इनटू द न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल दिस सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। द वे वी चूज़ टू यूज़ आवर वर्ड्स कैन इम्प्रूव द न्यूरल फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन। कैसे? Positive self-talk and positive self-words has the power to influence the genes of our beings which regulate our physical and emotional stress. Positive self-talk हमें stronger new messages देती है हमारे brain को, जो long time fears को overcome करने में बेहद help करता है हमें। तो इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एज वेल एज लुक, एक्ट एंड फील मोर इन कंट्रोल। वी फील मोर इन कंट्रोल। वी फील एंड एक्चुअली टेक द चार्ज ऑफ आवर लाइफ। लैंग्वेज शेप्स आवर बिहेवियर एंड राइट वर्ड्स स्पोकन इन राइट वे कैन क्रिएट अ हार्मनी एंड इट कैन ब्रिंग अस लव, मनी एंड रिस्पेक्ट। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि जब हम एक कंपैशनेट कम्युनिकेशन करते हैं खुद के साथ तो होता ये है कि हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में अलाइनमेंट आ जाता है और वो अलाइनमेंट के प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरल रेजोनेंस। इट क्रिएट अ न्यूरल रेजोनेंस एंड इट क्रिएट इनर हार्मनी इन आवर ब्रेन। और अगर इनर हार्मनी हमारे ब्रेन में रहेगी तो आउटर हार्मनी तो हम अट्रैक्ट करेगी ही। एंड This thing helps us to achieve remarkable things in our life. इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है एंड वी डोंट नीड एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस। Rather, we just need with our loving and compassionate communication with ourselves. So start working on your positive self-talk immediately. पर कैसे? The question is कैसे? So notice the next negative comment you give to yourself
and try to rephrase that statement into some positive. So notice the next negative comment you make to yourself and try to rephrase that with a positive one. How to do that? Affirm that I am. जब भी आपको कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना हो तो हमेशा अफर्मेशन को यूज़ करिए एंड यूज़ अफर्मेशन स्टार्टिंग विथ आई एम. अब आई एम वाले अफर्मेशंस क्या करते हैं कि वो हमें लिव इन द मोमेंट. व्हेन वी यूज़ आई एम वी आर लिविंग इन द मोमेंट एंड वी आर अफर्मिंग टू द न्यू इमेज ऑफ आवरसेल्व्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अफर्मिंग टू द न्यू इमेज ऑफ आवरसेल्व्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई फील अ लॉट ऑफ फियर in my life, in situations like that, when I'm feeling extremely fear, I'm lost, what I do, I affirm I am with God and God is in me. I am cool, I am calm. I am with God and God is in me. I am cool, I am calm. I am with God and God is in me. I am cool, I am calm. इस स्टेटमेंट को मैं बार बार रिपीट करती हूँ जब तक कि मुझे एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड फील ना हो जाए. तब तक मैं इसे रिपीट करती जाती हूँ एंड इट रियली वर्क्स. These statements have an instant healing effect on our nervous mechanism. Yes, they are. And these kind of statements reduces tremendous amount of stress. और जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता जाता है हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लायक बन जाते हैं. वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड वी डू नॉट रिएक्ट हैप्पीजैटली लाइक एनीथिंग. सो अकॉर्डिंग टू सोंजा Lyubomirsky, one of the leading researchers on happiness, she has said that if you want to develop a lifelong satisfaction in your life, then you should regularly engage in positive thinking about yourself. Now share your happiest events with others and savor every kind of positive experience in your life. तो आप भी कमेंट करके बताइए आपके सबसे अच्छे पॉजिटिव इवेंट्स जो आपने जिए हैं, और कमेंट करने से पहले एक बार फिर से उसे आँख बंद करके जिए और फिर उसके बाद में कमेंट करिए. तो आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक के ऊपर मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, बट आज के लिए दैट इज़ इट. रिमेन cheerful at all times and try your best to remain cheerful at all times. And तो आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, बट टिल देन स्टे कनेक्टेड. और हाँ, लास्ट में एक छोटी सी चीज़, मैं अपने हर वीडियो में कुछ एक नया वर्ड आपको ज़रूर बता के जाऊंगी जो आपको अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में यूज़ करना है. तो आज का हमारा वर्ड है एफर्वेसेंट, और इसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी. तो जब भी आप कोई अफर्मेशंस अपने लिए फ्रेज करें या सेल्फ टॉक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अपने आप को सेल्फ टॉक दे रहे हैं वो भी पॉजिटिव वाली, तो उसमें आपको ये वर्ड यूज़ ज़रूर करना है, लाइक आई एम एफर्वेसेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. Bye and take care and remain cheerful at all times, okay?